उम्मीद करती हूँ हम यहाँ तक जितना पढ़ चुके हैं वो आपको आसानी से समझ आ गया होगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे कि आप डेटा साइंस के ट्रैक को बहुत आसानी के साथ लर्न कर रहे हैं और आप कर सकते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि थोड़ी-सी एफर्ट पुट करके, थोड़े से आसान तरीके का अपनाकर आप चीज़ों को सीख सकते हैं और मुझे तो खुद लगता है कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए सिर्फ पहला कदम जो है वो मुश्किल होता है। मतलब जब मैं डेटा साइंस को पढ़ना शुरू किया था तो मुझे भी लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है। तो पहला स्टेप जब मैंने लिया था तो उसमें थोड़ा मुझे वक़्त लग गया था। बिल्कुल शुरू में आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद से सीखना, खुद से सब स्टडी करना, उसमें थोड़ा वक़्त लगा था। लेकिन जब वो मैंने कर लिया, मुझे आर लर्निंग की हो गई मेरी, तो उसके बाद तो सब चीज़ें बहुत आसान थी आगे। तो मुझे यही लगता है कि पहला स्टेप अगर आप उठा लें और वो अगर आप सक्सेसफुली पार कर लें तो फिर आगे तो सारा रास्ता आसान हो सकता है। तो मुझे ज़रूर कमेंट में आगाह कीजिएगा कि अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें कोई मुश्किल दरपेश तो नहीं हुई। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो मुझे बता दें। मैं उसी वीडियो के साथ की एक सेकंड वीडियो बनाकर उसमें और चीज़ें डिटेल से शेयर कर दूँगी। यहाँ पर मैं अब आपसे कुछ चीट शीट्स शेयर कर रही हूँ पांडा से रिलेटेड, डेटा रेंगलिंग और डेटा इंपोर्ट से रिलेटेड, ताकि आपको आसानी रहे। बहुत सारे और फंक्शन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक एक फंक्शन जो है आपको बताऊं और हम उसकी टेस्टिंग करें और उसको लर्न करें। मैंने सिर्फ आपको एक पुश देना था, एक स्टार्ट देना था। अल्लाह का शुक्र है वो आपने सक्सेसफुली अचीव कर लिया। तो आगे तो आप पूरा रास्ता खुद चल सकते हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह। जैसे बच्चे को पहले हम छोटे बच्चे को उठा कर रखते हैं टांगों के ऊपर, वो पहले बैलेंस करना सीखता है, फिर स्टेप उठाना शुरू करता है, उसके बाद तो वो भागना शुरू कर देता है माशाल्लाह से। तो बिल्कुल यही सिचुएशन है यहाँ पर भी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आती रही होंगी जो अभी तक मैंने कवर किया है। मैं अब आपसे कुछ चीट शीट शेयर कर रही हूँ जो कि मैं अपलोड भी कर रही हूँ गिटहब पर। अच्छा, यहाँ पर मल्टीपल्स हैं। सबसे पहले चले इसको देखते हैं, इम्पोर्ट वाले को। अब यहाँ पर इन्होंने तमाम डेटा टाइप्स की एग्जाम्पल के साथ बता दिया है कि आप उस फाइल को कैसे लोड करेंगे। मिसाल के तौर पर अब मैं इसको जूम करती हूँ। अब ये देखें, सबसे ऊपर यहाँ पर इन्होंने एक्सेल स्प्रेडशीट बताया हुआ है और ये बता दिया कि ये डेटा किस तरीके से पार्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर pd.xl फाइल था और वहां से डेटा लेकर आए थे। यहाँ पर फिर सैस फाइल है, सारास की फाइल है, टेक्स्ट फाइल के यहाँ पर डिटेल्स बताई हुई है एग्जांपल्स के साथ। ये टेक्स्ट फाइल, कोई भी आप टेक्स्ट फाइल अपनी डमी बना सकते हैं। इसको ओपन करते हैं, रीड करते हैं, क्लोज करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर आगे सारी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, तो आपको बहुत आसानी के साथ इस एग्जाम्पल को आप ट्राई करें, आगे उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ने के वो क्या काम परफॉर्म करे, तो ये चीज़ें आपके हाथों से खुद ब खुद गुजरती चली जाएंगी। रिलेशनल डेटाबेस हमने अभी पीछे ही लेक्चर में जो है SQL लाइट पढ़ा था, हमने उसका कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट की थी। यहाँ पर देखें SQL अल्केमी के नाम से हम पैकेज है जिसमें से हम इंपोर्ट करें क्रिएट इंजन, और हम उसको SQL लाइट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कोई भी कनेक्शन स्ट्रिंग हो सकती है। और उसके बाद हम सिंपल आगे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉन डॉट एग्जीक्यूट के फंक्शंस है क्यूरी रिलेशनल डेटाबेस करने के लिए, आप इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर डेटा फ्रेम को यूज़ करते हुए आप जो जितना भी रिकॉर्ड उसमें से फेच करके लाएंगे वो आप डेटा फ्रेम में वहाँ पर रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं। हम ये एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। ये वाली डेटा फ्रेम, पांडास डेटा फ्रेम की हेड, टेल, इंडेक्स, कॉलम, इन्फो, ये क्या करते हैं, ये आगे उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर दिया है। फिर नमपाई, ये भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ से खुद से अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैटलैब की फाइल को इंपोर्ट करना, SDFS फाइल कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, पिकल्ड फाइल्स भी होती हैं, इनको कैसे कर सकते हैं। तो ये आप खुद से चीज़ें यहाँ से टेस्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा रेंगलिंग का भी है। अब ये देखें, ये बहुत डिटेल में है, हर एक एक चीज़ बिल्कुल शुरू से अगर शुरू करें, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम से शुरू हो रहा है। उसमें डिफरेंट लिस्ट वगैरह से, डिक्शनरी वगैरह से इन्होंने यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट करना हमें सिखा दिया है डिफरेंट मेथड से। उसके बाद यहाँ पर अब ये भी तो हो सकता है ना कि हमें डेटा को रीशेप करना पड़े, पिवट करना पड़े, तो उसके क्या तरीके होंगे, कंकेटिनेट करना पड़े कॉलम वाइज या रो वाइज, तो उसका क्या तरीका है, वो यहाँ पर एग्जांपल के साथ विद डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया है। फिर बिल्कुल ऐसे सबसेट अगर आपने परफॉर्म करना है, ये डेटा सेट में से आप उस लेंथ डेटा सेट एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं जो कि ग्रेटर देन 7 है, तो आप इस तरीके से कर लेंगे। ड्रॉप, डुप्लीकेट, सैंपल, आप इन चीज़ों को खुद ट्राई करते जाएं।
जहाँ पर कोई मुश्किल दरपेश हो, सबसे पहले गूगल कर लीजिए उसको, जो भी एरर आ रहा हो, आपकी सेल्फ लर्निंग होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, लेट मी नो, मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह एक छोटे सा ट्यूटोरियल वीडियो में बना दूंगी आप लोगों के लिए। यहाँ पर लॉजिक्स इन पाइथन आ गया एंड पांडास, या आप इस तरीके से, जैसे ये लॉजिक इम्प्लीमेंट हुई है सबसेट करने के लिए, आप ये इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं, ये रीनेम, सॉर्ट इंडेक्स, रीसेट इंडेक्स, ड्रॉप, कौन से कॉलम्स ड्रॉप करने, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सिर्फ अभी मैंने आपको पहला पेज दिखाया। अब हम आते हैं दूसरे पेज के ऊपर। अब ये देखें, समराइज डेटा। समराइज डेटा हमें डेटा की ओवरऑल समरी प्रोवाइड कर देता है कि उसके अंदर कितनी रोज, वैल्यूज वगैरह हैं। इसके फंक्शन देख लें, सम, काउंट, मीन, मीडियन, मॉड, क्वांटाइल्स, ये उसके बारे में बता देते हैं। आप मैक्स भी निकाल सकते हैं, मीन भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह। फिर न्यू कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं, कॉलम अगर हैंडल मिसिंग वैल्यू है तो उसको ड्रॉप एन ए, फिल एन ए कैसे करते हैं, ये सब आ गया। सिंपल यही चीज़ें हमने भी करनी है डेटा सेट क्रिएट करने के बाद। फिर कंबाइन डेटा सेट, आपने डेटा सेट्स को कंबाइन करना है, मर्ज के फंक्शन को कैसे यूज़ करना है, लेफ्ट ज्वाइन करना है, राइट ज्वाइन, कौन आउटर ज्वाइन, ये सब ज्वाइंस आपको थोड़े पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये सेम ज्वाइंस जो है सीक्वल के अंदर भी यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसानी से आप इसको खुद से ट्राई आउट कर सकते हैं। और डेटा फ्रेम्स के ऊपर आप डायरेक्टली यहाँ पर बेसिक 2 ग्राफ्स तो आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, हिस्टोग्राम और स्कैटर प्लॉट, जो कि हमारे अगले प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह हमने बहुत डिटेल में प्लॉटिंग को कवर करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें जब आप इसको ट्राई आउट करेंगे, ये आपको बहुत आसानी से सब चीज़ें खुद समझ आती जाएंगी। अब ये मैंने एक थर्ड फाइल ओपन किया, इसके अंदर खाली आप ऑपरेशंस को देख लें, हेड, टेल, शेप, इन्फो, डिस्क्राइब से वही हैं। फिर इसके अंदर नई चीज़ ये है कि सिलेक्शन आप कह रहे हैं लोकेशन वाइज। अगर आपने कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है बेस्ड ऑन देयर लोकेशन के 15 नंबर से 20 नंबर तक के जो रिकॉर्ड्स हैं, खाली वो निकाल के लाए जो उस इंडेक्स के ऊपर पड़े हुए हैं, तो आप इस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर एक्सपोर्टिंग डेटा, यहाँ पर हमने ये देखें, हमने इंपोर्टिंग डेटा पढ़ा था, हमने तमाम डेटा इंपोर्ट किया, रीड, CSV, टेबल, एक्सेल, सीक्वल, जेसन। अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो खाली 2 के फंक्शन में हम दे रहे हैं, ये हमारा डेटा फ्रेम है, ठीक है। DF हमारा डेटा फ्रेम है, PD जो है वो हमारा पैकेज था जिससे हम फाइल को रीड करके लेकर आ रहे थे। यह DF हमारा डेटा फ्रेम है, उस डेटा फ्रेम को हम सेव कर रहे हैं टू CSV और आगे हम फाइल नेम दे देते हैं। अब कोई भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हम पहले कवर कर चुके हैं। आप अपनी टेस्टिंग के लिए ज़रूर सीरीज़ और डेटा फ्रेम को भी ट्राई करें। फिर हम सॉर्ट कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, सिलेक्शन हो गया, ये फंक्शंस आ गए, डेटा फ्रेम के ऊपर आप मीन अप्लाई कर सकते हैं तो ये ऑल कॉलम्स का मीन प्रोवाइड कर देगा, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मैक्स। तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी और मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने डेटा सेट के ऊपर, जो हमने एक डेटा सेट मैंने रमीज़ क्रिएट किया था, आपको डेटा रनिंग का पूरा ओवरऑल व्यू देने के लिए आप इसको उसके ऊपर भी ट्राई कर लें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मल्टीपल है, यहाँ पर ये देखिए कुछ मुझे डेटा कैम्स के भी चीट कोड मिले हैं तो वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिए। एक थोड़ा रेप्लिकेट हो रहा है। डेटा कैम्प की जो चीट कोड शीट्स हैं वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ताकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में रहे कि चीट शीट कहीं से भी आप उठा लें, किसी की ने भी वो डेवलप किए हुए हों, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मुझे ये पर्सनली इसलिए नहीं पसंद क्योंकि ये बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये इतना डिस्क्राइब नहीं हुआ जितना दूसरी फाइल्स जो है चीट शीट जो है वो डिस्क्राइब कोड के साथ, उसके आगे डिस्क्रिप्शन भी मेंशन है। ये सब यहाँ पर मुकम्मल हो गया और इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट, आप जुपिटर यूज़ करें। हम जुपिटर को यूज़ करते हुए हमें इतनी आदत हो जाती है, वी नो कि हमने न्यू सेल कैसे क्रिएट करना है विदाउट क्लिकिंग ऑन द टॉप प्लस बटन, या हम फाइल के अंदर जाकर इंसर्ट सेल ब्लो या अप जो है उस पर क्लिक नहीं कर रहे होते। वी बिकम अ मास्टर इन इट। और वो आप कैसे हो सकते हैं, ये जो शॉर्ट कीवर्ड्स हैं आप इनको यूज़ करते हैं शॉर्ट कीज़ को, एंड यू विल लर्न के ये किस तरीके से आप न्यू सेल क्रिएट कर सकते हैं, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हर दफ़ा ऊपर जाके रन के ऊपर प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको उसके बारे में भी गाइड प्रोवाइड करेगा। व्हेन यू फील लाइक यू कैन स्पेंड सम टाइम ऑन लर्निंग जुपिटर शॉर्ट कीज़, पर्सनली मुझे शॉर्ट कीज़ बहुत पसंद है क्योंकि इट हेल्प्स अ लॉट, क्विकली काम हो जाता है शॉर्ट कीज़ से, बजाय इसके कि आप ऊपर जाएं और यहाँ पर क्लिक करें।
डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर। तो मैं तो हमेशा थोड़ा टाइम स्पेंड करके लर्निंग अपनी करती हूँ कि मैं शॉर्ट कीज़ को लर्न कर लूँ, उससे मेरी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। तो ये भी मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, होपफुली ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपकी अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए आप करें, इस पर थोड़ा टाइम लगाएं, इट्स गुड। अगर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, हम सिंपल जैसे हमारी ऑन द गो लर्निंग हो रही है डेटा साइंस सीखने के लिए जुपिटर के ऊपर, ऑन द गो जैसे हम सीखते जाएंगे तब भी आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें आप लर्न कर लेंगे कि आपने जुपिटर को कैसे हैंडल करना है।